और साथ में आजकल डाइवोर्स रेट जो है बहुत बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, डाइवोर्स ना एक शब्द है जो बना है डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन को समझना चाहें तो ऐसे समझ लो कि दो फ्रेंड, दो ब्रदर, माँ बाप या भाई बहन, कोई भी दो बंदे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चले, बीच में उनकी विचारों में भिन्नता आ गई, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो इतनी बढ़ गई लड़ाई जब बढ़ गई कि उसने बोला गाड़ी रोको, मैं उतर रहा हूँ। आगे टी रोड था, गाड़ी रोकी, एक राइट मुड़ गया, एक लेफ्ट मुड़ गया। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन चूँकि हस्बैंड वाइफ में होते हैं तो लॉ है, कानून इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इस वजह से शोर ज़्यादा मचता है। अदरवाइज़ समाज में 2 भाई अलग होते हैं, वो भी तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना। एक माँ-बाप भी का भाई, 2 भाई अलग होते हैं, बहन-भाई अलग हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में कोई भी 2 बंदे जिसके विचार नहीं मिले और वो अलग-अलग डायरेक्शन में मुड़ गए, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन हस्बैंड वाइफ में भी होता है। लेकिन अगर वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके विचार नहीं मिल रहे, विचार मिल रहे हैं तो फिर तो डाइवर्सिफिकेशन होने का कोई मतलब ही नहीं होता। और डिस्प्यूट जब हो भी जाए, मान लो किसी पॉइंट पॉइंट पे अगर हम ले लें कि डिस्प्यूट हो भी जाए, तो डिस्प्यूट अगर हो गया तो उसको समझाने वाला कोई बंदा चाहिए जो बेटर नॉलेज रखता हो, है ना? अगर आप एडवोकेट के पास जाएँगे तो उसका प्रोफेशन है रिश्ता तोड़वाना, क्योंकि वो डाइवोर्स करा के पैसे मिलते हैं उसको। अगर आप किसी सीनियर समझदार बंदे को, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपके परिवार के बाहर का हो, और उससे आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अंकल, दिस इज़ माय प्रॉब्लम, हाउ आई आई शुड सॉल्व। उसने आपको एक प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम का रास्ता बताया, आपको समझ में आ गई, आपने मान ली, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है? एक होता है सामने वाला समझाने वाला नहीं मिल रहा, और एक समझाने वाला मिल भी रहा है तो हम उसकी बात को समझना नहीं चाहते। तो 2 सिचुएशंस हैं, दोनों को हैंडल करना है। अगर दोनों को हैंडल हो जाएगा तो डाइवोर्स भी नहीं होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा, विचारों में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तालमेल बैठ जाएगी अच्छी। आप अपने घर में हैं, टाइम के साथ आपको शादी की अब आपकी एज हो रही है। आप इस घर में 25 साल, 26 साल, 30 साल रहे हो, तब जाके आपका इस परिवार से कोऑर्डिनेशन बना है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी फैमिली में आज आपकी शादी हुई और अगले 1 हफ्ते के अंदर साहब के साथ आपका कोऑर्डिनेशन हो जाए? टाइम तो है ना, टाइम इज़ अ हीलिंग पॉइंट ना, वक़्त तो आपको देना पड़ेगा। जो चीज़ आपके फ़ेवर में हो रही है, उसके लिए आपको परमात्मा का थैंक्स करना है, और जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसके लिए परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी है कि प्रभु ये भी कृपा कर दो, जहाँ पे इतनी करी है, ये भी मेरे पॉइंट सॉल्व हो जाएँ।